भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि आज वो दिन आ ही गया जिसका हमें इंतजार था। पिछले 4 महीनों से हम ही गोद भराई की रस्म की तैयारी कर रहे थे। समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। पुष्पा, निधि की शादी को भी 4 महीने तो हो गए हैं ना? ये घर में कितना कुछ बदल गया है। माई, गोद भराई की रस्म शुरू करें? हाँ हाँ, शुरू करो। लक्ष्मी को लेके आओ। लक्ष्मी कहाँ है? जी माई। लक्ष्मी बेटा, ये बस इसको ना हाथ लगा दे। दूधो नहाओ, पूतो फलो। सदा सुहागन रहो। बेटा, तुम्हारी जिंदगी में अब वो दिन आने वाला है जो हर सुहागिन का सपना होता है। तुम माँ बनने वाली हो बेटा। दादी तो हम है ही, अब नानी कहकर पुकारने वाला भी कोई आ जाएगा, है ना? किसी की नजर ना लगे, सदा सुहागन रहना। तुम्हारी जिंदगी में ऐसी खुशियां सदा बनी रहे। अरे काहे नहीं बनी रहेंगी भाऊजी? आखिर सुरभि इस घर को वारिस जो देने वाली। ये देखो, माई की खुशी तो छुपाए नहीं छुप रही है। बाप रे बाप, गोद भराई की रस्म तो बहुत धूमधाम से की है। सारे शहर के लोगों को बुलाया है। हमको तो लगता है अभी घर में सुरभि का ही सिक्का चलने वाला है। चलो मालिक। माई, मुंह मीठा कीजिए। अरे अमर की माँ, प्रतिमा से इतना काम काहे करा रही हो? उसका भी 9वां महीना चल रहा है। कभी भी बच्चा हो सकता है। उसे आराम करने दो। घर में और भी तो नौकर चाकर हैं, उन्हें काम करने दो। प्रतिमा से इतनी दौड़ भाग मत करवा दूं। अरे माई, आप चिंता मत कीजिए ना, कुछ नहीं होगा। अरे हमारे गांव में, कुटुंब में तो औरत 9 महीना तक काम करती है। घर का सारा काम, चौका, बर्तन, झाड़ू, पोछा, सब। कहते हैं कि काम करने से ना बच्चा बड़ी आसानी से हो जाता है। कितना अच्छा लग रहा है ना कि दोनों परिवार एक साथ खुशियों में शामिल हैं। जीजा जी, ये सब देखकर तो मैं यही कहूंगा कि अब तक दोनों परिवारों में जो कुछ भी हुआ ना, वो सब भुला देना चाहिए। सारी रिश्तों की कड़वाहट को खत्म कर देना चाहिए। अभी देखिए, कुछ ही दिनों और उसके बच्चे से दोनों परिवारों में एक नया रिश्ता पैदा होगा। क्यों जी? झूठ ना निकले मारकंडे का। बड़ा अवसर, हाँ कहे तो बहुत ही बड़ा अवसर, इतना बड़ा अवसर। मतलब ये कि सालों से चला आ रहा शाप आपके खानदान पे अब फटने वाला।
इतने बड़े खुशी के मौके पर आप अपने दामाद को खाली हाथ रखेंगे, क्या ये शोभा देता है? मुंह से झूठ ना निकले, मेरे बेटे के लिए कुछ तो आपको करना ही चाहिए है? मतलब ये आपके लिए कह रहा हूं मैं, वरना दुनिया क्या कहेगी? दुनिया ये कहेगी कि इस घर में इकलौते दामाद की पूछ ही नहीं है। समझ रहे आपने क्या क्या? जी खलीफा जी, हम सब कुछ समझते हैं। थोड़ा अच्छा लगता है आपकी शान के लिए, मतलब मैं तो सुरभि अब इस खानदान के वारिस को जन्म देने वाली है। हमें तो बड़ा अफसोस है कि अब आप सुरभि को कभी नहीं मार पाएंगे। आपकी कसम तो कसम ही रह जाएगी जेठ जी। मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं हूं। जब तक अपनी आंखों से मैं सुरभि का लड़का देख न लूं, मैं किसी की बात पर यकीन नहीं करने वाला। और तुम इतना खुश क्यों हो रही हो? तुम्हें देख के तो ऐसा लगता है जैसे लड़का सुरभि नहीं तुम पैदा करने वाली हो। अरे हमें पता है जेठ जी की लड़का सुरभि पैदा करने वाली है, लेकिन ये सब हो रहा है हमारी लक्ष्मी की वजह से। हमें तो इस बात की खुशी है कि इस घर में लक्ष्मी के बगैर कोई काम ही नहीं होता है। देखिए कितना ख्याल रखते हैं उसका। बस अभी आगे से लक्ष्मी का कोई ख्याल नहीं रखने वाला, क्योंकि अगर सुरभि ने लड़का पैदा किया वो इस घर का वारिस कहलाएगा। फिर तुम्हारी लक्ष्मी की तरफ कोई देखने वाला भी नहीं, क्योंकि वो लड़की है। इस घर में लड़के को ही खानदान का चिराग माना जाता है, लड़की को नहीं। देख नहीं रही माई को कैसा पागलों की तरह खुश हो रही है? मुझे तो लगता है ये उसका पैर भी जमीन पर नहीं रखने देगी। क्यों? कुछ समझ में आया? हमारे सम्राट को निधि से इतना प्यार है कि वो उसके बिना एक मिनट भी नहीं रह सकता। एक बार की बात है, सम्राट सो रहा था और निधि कॉलेज चली गई। बस उठने पे निधि को नहीं पाया
तो जो रोना शुरू किया है, चुपाए नहीं चुप हुआ। निधि को कॉलेज से वापस लाया गया, तब जाके माना। सुरभि, तुम बहुत थक गई होगी, जाओ कमरे में जाकर आराम करो। अभय, सुरभि को कमरे में ले जाओ, बहुत थक गई है, आराम कर लेगी। अच्छा ये बताओ बेटा, तुम हम सबको खुशखबरी कब सुना रही हो? माँ छोड़ो ना ये सब। हमें तो इस बात की खुशी है कि आपने सुरभि भाभी को इस घर की बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। कम से कम घर में शांति तो बनी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम्हें लग रहा है। हम सुरभि को अपनी बहू कभी स्वीकार नहीं करेंगे निधि। उसने हमसे हमारा अभय छीन लिया, इस घर को तबाह कर दिया। अगर हम उसे कुछ नहीं बोल रहे तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो हमारे घर को वारिस दे रही है, इस वंश को आगे चला रही है। हमारे लिए वो